हेलो बच्चों, चलिए आज क्लास को थोड़ा इंटरेस्टिंग बनाते हैं। बीएससी सेकेंड सेमेस्टर जोलॉजी यूनिट 5 के वो सारे के सारे मोस्ट इम्पोर्टेंट मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन देख लेते हैं जो इस साल एग्ज़ाम पेपर में फंसने वाले हैं। तो कोई भी क्वेश्चन मत छोड़ना, सभी क्वेश्चन को अच्छे से याद करना, समझना, जैसे यही क्वेश्चन इस साल एग्ज़ाम पेपर में फंसेंगे। यूनिट 5 का नाम है डाइजेशन एंड रेस्पिरेशन और पेपर का नाम तो आपको याद है ही, बायोकेमिस्ट्री एंड फिजियोलॉजी। चलिए देख लेते हैं यूनिट 5 के वो कौन कौन से मोस्ट इम्पोर्टेंट एमसीक्यू हैं जो इस साल एग्ज़ाम पेपर में फंस सकते हैं। तो सीधे क्वेश्चन फर्स्ट की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन फर्स्ट है, थाइमीन किसका दूसरा नाम है? जिन बच्चों को हिंदी में पढ़ना है वो हिंदी में पढ़ो, जिनको इंग्लिश में पढ़ना है वो इंग्लिश में पढ़ लो। थाइमीन इज़ अनोदर नेम फॉर विच ऑफ द फ्लोइंग। तो विटामिन B1 जो होता है ना, उसका नाम थाइमीन होता है। और थाइमीन का फॉर्मूला भी आपको याद होना चाहिए, क्या होता है? C12H18N4Cl2O5। ये सब कुछ आपको याद होना चाहिए। चलिए सी पे आप टिक लगा दो, विटामिन B1 इज़ द राइट ऑप्शन। अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 2 है, जठर रस में उपस्थित प्रमुख एंजाइम। द मेजर एंजाइम प्रेजेंस इन गैस्ट्रिक जोइसिस। तो जठर रस में उपस्थित प्रमुख एंजाइम कौन कौन से होते हैं? एक ही एंजाइम होता है, चारों ऑप्शन में से एक ऑप्शन अच्छा लगता है, बस वही देखना पड़ता है यार कौन सा ऑप्शन। ये डी पे आप टिक लगा दो, पेप्सिन इज़ द राइट ऑप्शन। अगला क्वेश्चन देखते हैं 3। देखो ये क्वेश्चन देखने में बड़ा हल्का लग रहा है कि तृप्ति एवं प्यास के केंद्र होते हैं, लेकिन एग्जाम पेपर में कई बार पूछा भी जा चुका है, ये भी सत्य है। ठीक है, तो यहाँ पर आप बी पे टिक लगा दो, हाइपोथैलेमस इज़ अ राइट ऑप्शन। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं 4। इनमें से कौन सा पदार्थ पॉलीसेकेराइड है? ग्लाइकोजन पॉलीसेकेराइड होता है, ग्लूकोज मोनोसेकेराइड होता है, माल्टोज और सुक्रोज डाइसेकेराइड होता है। एक ज़माने से यही कहानी मैं आपको बताता भी आ रहा हूँ। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन 5 है, पेप्सिन कैसे माध्यम में सक्रिय होता है? बहुत अच्छे माध्यम में सक्रिय होता है, बहुत बढ़िया माध्यम में सक्रिय होता है। क्या सक्रिय होता है ये? इन विच टाइप ऑफ मीडियम डज पेप्सिन बिकम एक्टिव? तो ये अत्यधिक अम्लीय माध्यम में एक्टिव हो जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं 6। किस विटामिन की कमी से रुधिर क्षीणता का रोग उत्पन्न हो जाता है? रुधिर क्षीणता, तो रुधिर क्षीणता का जो रोग होता है वो विटामिन B12 की कमी से होता है, B12 की कमी से होता है। ठीक है, रुधिर क्षीणता है, हाँ यही होता है। एनीमिया जैसा बोलते हो आप, एनीमिया रोग विटामिन B12 की कमी से होता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 है, थोड़ा सा लेंथी है लेकिन है बड़ा इजी। जब रोगी की नींबू, मौसमी, संतरा आदि अधिक खाने की सलाह दी जाती है तो उसमें कौन सा रोग होता है? अरे भैया खट्टे पदार्थ खिलाए जा रहे हैं उसे, तो विटामिन C की कमी हो गई। और रोग कौन सा हो जाएगा? उसको स्कर्वी हो जाएगा। ए पे टिक लगा दो, मसूड़ों से अपने आप खून आने लगता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। आंत में पहुंचते ही भोजन का मिश्रण सबसे पहले किस तरल में होता है? आंत में पहुंचते ही भोजन का मिश्रण सबसे पहले किस तरल में होता है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अग्नाशय रस, अग्नाशय रस इज द राइट ऑप्शन। अगला क्वेश्चन देखो जरा, क्वेश्चन 9 है, वसा पाचन एंजाइमों को कहते हैं लाइपेलेजेज। अरे बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आंधी टले तूफान टले पर ये क्वेश्चन न टले। इस साल जब एग्जाम पेपर देने आप जाओगे ना तो ये लेक्चर देख के ज़रूर जाना, क्योंकि ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये पक्का फंस गया, इस यूनिट के 8 से 10 क्वेश्चन जो भी आपके एग्जाम पेपर में फंसेंगे, 10-12 क्वेश्चन, वो इसी लेक्चर से फंसेंगे, या इसके अलावा कहीं से कुछ नहीं आने वाला। अब डी पे टी लगा दो, लाइपेजेज इज़ अ राइट ऑप्शन। अगला क्वेश्चन देखो जरा 10। काइमोट्रिप्सिन की प्रतिक्रिया होती है, एक्शन ऑफ काइमोट्रिप्सिन ऑक्यूरसुन। ए सी पे टी लगा दो, ग्रहणी में, क्षारीय माध्यम में, प्रोटीन पर। ओके, चलिए 11 देखते हैं। अग्नाशय रस होता है, बहुत बढ़िया होता है, बहुत शानदार होता है। तो जितने भी अग्नाशय रस है ना वो क्षारीय होता है, याद कर लो ठीक से, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए 12 देखते हैं। ये क्वेश्चन खुद को बताना है, आज देखते हैं कौन कौन बताएगा। जहाँ कैरोटीन से विटामिन ए का संश्लेषण होता है, द साइट वेयर विटामिन ए इज सिंथेसाइज्ड फ्रॉम कैरोटीन इज। कैरोटीन से विटामिन ए का संश्लेषण होता है वो लीवर होता है, यकृत। ठीक है, अगर किसी ऑप्शन में लीवर आपको दिख जाए टिक लगा देना, क्योंकि लीवर के बहुत कई क्वेश्चन एग्जाम पेपर में फंसते हैं। और जो ऑप्शन सबसे बड़ा दिख जाए उस पर टिक लगा देना। क्वेश्चन 13 देखो जरा, कि जहाँ पित्त द्वारा वसा का पायसीकरण अर्थात इमल्सीकरण होता है वो गृहिणी होती है। ठीक है, क्या होती है? गृहिणी। अगला क्वेश्चन देखो जरा, क्वेश्चन 14 है, घाव के भरने में कौन सा विटामिन सहायक होता है? विच विटामिन हेल्प्स इन द हेल्पिंग ऑफ वाउंड्स। घाव के भरने में तो विटामिन C जो है अधिक भूमिका होती है। ऐसे नहीं कि दूसरे विटामिन काम नहीं करते, विटामिन C की ज़्यादा भूमिका होती है, इसलिए ए को जो है आप बिल्कुल राइट मान लो। ठीक है, चलिए रतौंधी के लिए जिम्मेदार विटामिन ए होता है, ए पे टिक लगा दो। ये रतौंधी वाला क्वेश्चन भी एग्जाम पेपर में फंसता ही है। क्वेश्चन 16 देखो, वसा पर पित्त की प्रतिक्रियाएँ होती हैं।
जब फैट हम लोग खाते हैं तो पित्तरस जो है क्या काम करता है, तो ये जो है ना ये एन एंजाइम ही बाहर निकालता है। एन एंजाइमी इज़ अ राइट ऑप्शन, ठीक है, यानी कि अनएंजाइमी नॉन एंजाइमेटिक। चलिए क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं। जहाँ बसाओ कार्बोहाइड्रेट तथा प्रोटीन का पाचन पूरा होता है, जहाँ बसाओ कार्बोहाइड्रेट तथा प्रोटीन का पाचन पूरा होता है वो छोटी आंत होती है। सबसे ज़्यादा एनर्जी हमें यहीं से मिलती है, छोटी आंत इज ए राइट ऑप्शन। चलिए क्वेश्चन 18, पचे, बस क्वेश्चन 60 क्वेश्चन है, 60 क्वेश्चन अच्छे से पढ़ के जाना। पचे हुए पोषक पदार्थों का अपशोषण मुख्यतः होता है। पचे हुए पोषक पदार्थों का अपशोषण, अब तुम दिमाग लगाओ। सबसे ज़्यादा मैंने बोला ना छोटी आंत में होता है, यहाँ पर बी पे टिक लगा दो, यहीं से सबसे ज़्यादा एनर्जी आपको मिलती है। पचे हुए पोषक पदार्थों का अपशोषण मुख्यतः होता कहाँ पर होता है, छोटी आंत में होता है, ठीक है। पहले ग्रास नली, फिर अमाशय, फिर छोटी आंत, बड़ी आंत में भोजन जाता है, ठीक है। क्वेश्चन 19 देखते हैं। विटामिन सी का कार्य किस में सहायता करने का होता है। द फंक्शन ऑफ विटामिन सी इज़ टू असिस्ट इन, घाव के भरने में। वेरी वेरी गुड। अभी ऊपर एक क्वेश्चन सेम टू सेम पूछा गया है और उसी का डुप्लीकेट क्वेश्चन ये है नहीं है, सेम टू सेम क्वेश्चन है। चलिए क्वेश्चन नंबर 20, क्वेश्चन नंबर 20 देख लेते हैं भाई। क्वेश्चन छोटा सा क्वेश्चन है। क्वेश्चन 20 है, इन्वर्टेज क्या है। इन्वर्टेज एक एंजाइम है, कहाँ पर है, हाँ बी पे आप टिक लगा दो, इज़ अ राइट ऑप्शन, ओके। अगला क्वेश्चन देखते हैं 21, एस्कोर्बिक अम्ल होता है विटामिन सी, ये आपको पता है, कहाँ पर है, डी पे आप टिक लगा दो। ये बहुत सिंपल से छोटे से क्वेश्चन लिए हैं, फटाफट एक बार प्रैक्टिस करके जाना, देख लेना। क्वेश्चन 22 है, यकृत स्त्रावण करता है। यकृत जो होता है वो कौन सा एंजाइम बाहर निकालता है। अब इसमें लिखा हुआ कोई सा एंजाइम नहीं, लेकिन एंजाइम बाहर निकालता है। चलो किसी एंजाइम का नहीं है, अबे इसमें ऑप्शन ही गलत है तो क्या करें। क्वेश्चन नंबर 23 देखो, कौन सा ग्रंथि ट्रिप्सिन का स्त्रावण करती है। कौन सी ग्रंथि ट्रिप्सिन का स्त्रावण करती है। विच ग्लैंड सेक्रेट्स ट्रिप्सिन। अग्नाशय ग्रंथि जो होती है वो ट्रिप्सिन का, ठीक है, स्त्रावण करती है, मतलब बाहर निकालती है। 24 देखो, दूध, मांस एवं अंडों में हमें कौन सा पदार्थ अधिक मिलता है, तो वो मिलता है प्रोटीन। प्रोटीन इज़ द राइट ऑप्शन। दूध, मांस एवं अंडों में हमें प्रोटीन अधिक मिलता है, ठीक है। अरे दूध से भी प्रोटीन मिलता है, हालांकि इतना प्रमुख सोर्स नहीं है प्रोटीन का दूध, लेकिन मांस और जो मछली हो गए, अंडे हो गए ना, ये जितनी भी चीज़ें होती हैं ये सब प्रोटीन का प्रमुख सोर्स होता है। अंडे में प्रोटीन की मात्रा सर्वाधिक होती है ना, सोयाबीन में प्रोटीन की मात्रा सर्वाधिक होती है, हैं, ये सब प्रमुख सोर्स होते हैं। मंड अर्थात स्टार्च अथवा कार्बोहाइड्रेट का पाचन किस में होता है, वो होता है तुम्हारे पास एमाइलेज। बी पे आप टिक लगा दो, एमाइलोप्सिन या एमाइलेज इज़ अ राइट ऑप्शन। 26 देखो, प्रोटीन को पचाने वाले एंजाइम होते हैं। एंजाइम दैट डाइजेस्ट प्रोटीन्स आर, वो होता है प्रोटीओलाइटिक इज़ अ राइट ऑप्शन। प्रोटीओलाइटिक इज़ अ राइट ऑप्शन। अगला क्वेश्चन देखो 27, कौन से एंजाइम सब प्रोटीन पाचक हैं, वो ट्रिप्सिन, पेप्सिन, इरिप्सिन इज़ अ राइट ऑप्शन। अगला क्वेश्चन देखो 28, अमाशय में भोजन के जीवाणुओं अर्थात बैक्टीरिया को कौन नष्ट करता है, वो करता है हाइड्रोक्लोरिक एसिड। ये अमाशय में उत्पन्न होता है, अमाशय जो होता है स्टोमच है, तो ये जो HCl होता है ना, HCl जो होता है ये बाहर निकलता है और यही क्या धुआं धुआं कर देता है अंदर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं 29, अमाशय में pH होता है लगभग 3 होता है, क्योंकि HCl है ना भाई, हाइड्रोक्लोरिक एसिड एक पिरवल एसिड होता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 30 देखते हैं, एमाइलेज द्वारा मंड का पाचन मुख्यतः कहाँ होता है, फटाफट तरीके से बताओ। गृहिणी में होता है। एमाइलेज द्वारा मंड का पाचन मुख्यतः कहाँ होता है, आप बोलो कि गृहिणी में होता है। चलिए 31, किस विटामिन की कमी से जनन की क्षमता क्षीण हो जाती है। विटामिन ई की कमी से जनन की क्षमता क्षीण हो जाती है, नपुंसकता रोग उत्पन्न हो जाता है। यहाँ पे बी पे टिक लगा दो। चलिए क्वेश्चन नंबर 32, विटामिन डी की कमी से होने वाला रोग है रिकेटस, कहाँ है, ए पे टिक लगा दो। बेझिझक, यू आर वेरी वेरी इंटेलिजेंट यार, स्कर्वी रोग का कारण है, जल्दी बताओ। पहले चारों ऑप्शन पढ़ो फिर बताओ। एस्कोर्बिक अम्ल या विटामिन सी की कमी, बी पे आप टिक लगा दो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 34, ट्रिप्सिन बदलता है, ट्रिप्सिन बदलता है, वो बदलता है हमेशा, ए पे टिक लगा दो, प्रोटीन को पेप्टोन्स में, ठीक है, प्रोटीन को पेप्टोन्स में इज़ अ राइट ऑप्शन। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 35 क्वेश्चन फटाफट यही से देख लेते हैं। बिलिरुबिन एवं बिलीवाल्डिन कहाँ पाए जाते हैं, भाई पित्त में पाए जाते हैं, ए पे टिक लगा दो, पित्त में पाए जाते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं 36 है, विटामिन होते हैं, भाई विटामिन क्या होते हैं ये आपको पता है, बी पे आप टिक लगा दो, आवश्यक कार्बनिक यौगिक जिनका संश्लेषण शरीर में नहीं होता है ना। हाँ बात बिल्कुल सही है, विटामिन बॉडी के अंदर नहीं पाए जाते, बाहर से फलों वगैरह से या फिर किसी भी भोजन से इसकी पूर्ति की जाती है।
37 देखो, विटामिन ए की कमी से होने वाला रोग है रतौंधी, ए पे टिक लगा दो बेझिझक। चलिए क्वेश्चन नंबर 38 है, मानव में एक दंतीय दांतों की कुल संख्या 12 होती है। यहाँ बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है। 39 देखो, मानव के उन दांतों की संख्या जो जीवन में 2 बार निकलते हैं, मानव के उन दांतों की संख्या जो जीवन में 2 बार निकलते हैं 20 होती है। ओके, चलिए 40 देखते हैं, मनुष्य के दांतों का प्रमुख भाग कौन सा होता है? डेंटिन, ये मनुष्य के दांतों का प्रमुख भाग होता है। पढ़ के जाना, 2 या 3 क्वेश्चन दांतों के एग्जाम पेपर में रखे हुए मिलते हैं। 41 देखते हैं, कशेरुकियों के शरीर में सबसे बड़ा कठोर पदार्थ होता है, कशेरुकिये शरीर में सबसे कठोर पदार्थ जो होता है ना, वो ये वाला होता है, इनेमल इज़ अ राइट ऑप्शन। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 42 देखते हैं, आंतरीय रस, आंतरीय रस का स्त्रावण कौन करता है? आंतरीय यानी कि सक्सेस इंटेरिकस का स्त्रावण कौन करता है? तो ये जो तुम देख रहे हो ना, डी नंबर, लीवर कोहन की दरारें एवं बुर्नर की ग्रंथियाँ। चलिए क्वेश्चन नंबर 43, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम पेपर में पूछा जाता है। ब्रुनर की ग्रंथियाँ पाई जाती हैं, ब्रुनर्स ग्लैंड्स और फाउंड इन, ब्रुनर्स की ग्रंथियाँ कहाँ पाई जाती हैं? गृहिणी की अधश्लेष्मिका में, ठीक है, पाई जाती हैं। 44 देखो, किण्वन के फलस्वरूप बनते हैं कार्बन डाइऑक्साइड और एथिल अल्कोहल, बी पे आप टिक लगा दो बेझिझक। अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन 45 है, क्लोरोफिल एवं माइटोकॉन्ड्रिया दोनों में एटीपी के बनने की क्रिया विधि की व्याख्या किससे होती है? क्लोरोफिल एवं माइटोकॉन्ड्रिया दोनों में एटीपी के बनने की क्रिया विधि की व्याख्या किससे होती है? द मैकेनिज्म ऑफ एटीपी सिंथेसिस इन बोथ क्लोरोफिल एंड माइटोकॉन्ड्रिया इज एक्सप्लेन्ड बाई। यार ये चारों ऑप्शन बड़े खतरनाक ऑप्शन है भाई। सी पे आप टिक लगा दो, मिचेल की रसायनो परासरणी परिकल्पना से। ओके, 47 क्वेश्चन नंबर 46 देखो, और रुधिर 1 मिनट में कितनी O2 वहन करता है? रुधिर 1 मिनट में 250 ml जो होती है ना, वो O2 वहन करता है, आप लगा लो अंदाज़ा। 47 देखो, ट्रिप्सिन ऐसा एंजाइम होता है, ट्रिप्सिन इज ए सच एन एंजाइम विच, वो हमेशा ग्रहणी में क्षारीय माध्यम में प्रोटीन को तोड़ता है, ऑलवेज। 48 पित्त का प्रमुख कार्य है, पित्त का प्रमुख कार्य होता है पाचन के लिए वसा का पायसीकरण अर्थात इमल्सीकरण। ओके, चलिए 49, किस विटामिन की अनुपस्थिति में शरीर में कैल्शियम की कमी हो जाती है? आप बोलोगे विटामिन डी जो होता है, ये विटामिन डी, किस विटामिन की अनुपस्थिति में शरीर में कैल्शियम की कमी हो जाती है? विटामिन डी इज़ अ राइट ऑप्शन। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं 50, मनुष्य में प्रोटीन्स का पाचन कहाँ से प्रारंभ होता है? तो मनुष्य में प्रोटीन का पाचन जो होता है ना, वो आमाशय से प्रारंभ हो जाता है। 51, यदि त्वचा के घाव भर नहीं रहे हैं तो भोजन में किसकी मात्रा अधिक होनी चाहिए? विटामिन के की मात्रा, हाँ विटामिन सी की मात्रा अधिक होनी चाहिए। सी पे आप टिक लगा दो, क्योंकि घाव भरने के लिए विटामिन सी कार्य करती है और रक्त के थक्का को जमाने के लिए विटामिन के काम करती है। ओके, अगला क्वेश्चन देखते हैं 53, 52, विटामिन सी रोकता है, स्कर्वी को रोकता है, यानी कि मसूड़े में ब्लड आने को रोकता है। 53 देखो, विटामिन और इसके अभाव से उत्पन्न रोगों की कौन सी जोड़ी सही है? राइबोफ्लेविन वेरी वेरी, थाइमिन, कजीरोफेथैलेमिया नहीं, नियासिन, पिलारग्रा इज द राइट ऑप्शन। सी पे आप टिक लगा दो बेझिझक, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन 54 है, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, क्रेब चक्र में फ्यूमेरेज एंजाइम बदलता है। इन द क्रेब साइकिल द एंजाइम फ्यूमेरेज कन्वर्ट्स फ्यूमेरिक अम्ल को मेलिक अम्ल में, ऑलवेज याद कर लो ठीक से, क्रेब साइकिल में फ्यूमेरेज एंजाइम बदलता है, फ्यूमेरिक अम्ल को मेलिक अम्ल में ये चेंज कर देता है, ठीक है। क्वेश्चन 55 है, कोशिकाओं में भोजन के ऑक्सीकरण के अंतिम उत्पाद एंड प्रोडक्ट्स ऑफ ऑक्सीडेशन ऑफ फूड इन सेल्स आर सिट्रिक एसिड, लैक्टिक एसिड, CO2 तथा जल, पाइरुविक अम्ल। कोशिकाओं में भोजन के ऑक्सीकरण के अंतिम उत्पाद कौन से होते हैं? कोशिकाओं में भोजन के ऑक्सीकरण के अंतिम उत्पाद कौन से होते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड तथा जल पे आप टिक लगा दो, द राइट ऑप्शन। 58 देखो जरा, इनमें से कौन सा पदार्थ सबसे पहले अमाशय से गेहड़ी में जाएगा? बियर जो होती है सबसे पहले अमाशय से गेहड़ी में जाएगी। क्वेश्चन 59 देखो, कौन सी जोड़ी सही नहीं है? विटामिन डी की कमी से सूखा रोग हो जाता है, थाइमिन से बेरी वेरी होता है, विटामिन के से बांझपन, यही सी पे आप टिक लगा दो, विटामिन के की कमी से हीमोफीलिया यानी कि रक्त का थक्का न जमना होता है। 60 देख लेते हैं, लास्ट क्वेश्चन, फेफड़ों में ऊतकों में जाकर वापस आने के एक संचरण चक्र में हीमोग्लोबिन की कितनी प्रतिशत मात्रा में अपनी O2 दे देती है?
यानी कि फेफड़ों से ऊतकों में जाकर वापस आने के एक संचरण चक्र में हीमोग्लोबिन की कितनी प्रतिशत मात्रा अपनी O2 दे सकती या दे देती है। 25 इज़ द राइट ऑप्शन, बी पे आप टिक लगा दो। ठीक है, चलिए तो पूरे 60 क्वेश्चन मैंने आज इस लेक्चर में करवा दिए हैं, बस आगे नहीं, आगे मत देखो, फटाफट तेज़ी से इस लेक्चर को कवर कर लो क्योंकि आपका एग्ज़ाम पेपर आने वाले हैं और जिनका एग्ज़ाम पेपर नहीं हो रहे हैं उनके लिए भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट लेक्चर के साथ। थैंक्स।